ये देखो भाई, लगा के दिखाइयो कैसे चेक कर रहे हो, बाद में ऐसे चेक कर रहा था ये भाई, और घर जाके पता चला कि छोटे पड़ गए। ये देखो भाई, दो लोग बुआ भतीजे खड़े, लेकिन तल की शादी आ रही है, कार्ड देने आया हमारे घर पे, अब दावत का निमंत्रण आ गया। आप सभी को भी आना है। ओ ऐसा मत क्या है, बहुत लोग हैं, कोई बात नहीं, बहुत लोग देखे वीडियो। जितने भी हैं सभी आ जाइए। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9 बजे हुए हैं और भाई कल या परसों के वीडियो में मैं आपसे बोल रहा था कि मथुरा में भाई एक हफ्ते से लगातार धूप निकल रही है, तो लग रहा है कि भाई अब जो सर्दी का मौसम था वो खत्म हो चुका है। और भाई बंसी वाले की माया, उसकी लीला कोई नहीं समझ सकता। एक ही दिन में मौसम बदल दिया, आज फिर से वही हो गया जो एक हफ्ते पहले था। भयंकर कोहरा पड़ा है, आज सुबह से ही 9 बज चुके हैं, अभी तक कोहरा साफ नहीं हुआ है। और उसका नतीजा ये है, ये देखो मथुरा जंक्शन पे गाड़ियों की लाइन दिखाता हूँ आपको। पूरा का पूरा मथुरा जंक्शन का गेट नंबर 3 गाड़ियों से भरा हुआ है। जितनी भी ट्रेनें मथुरा जंक्शन आती है वो सारी की सारी लेट चल रही है। और हमारी जो गीता जी हैं, उनके भतीजे की शादी आ रही है निकेतन की, वो गया हुआ था परसों एक BSF का टेस्ट देने के लिए। भाई उसकी ट्रेन इतनी लेट हुई है कि वो अभी तक मथुरा के नहीं लगा है, रात से दिल्ली में पड़ा हुआ था। ट्रेन वो चल रहा है, ट्रेन में रुक रुक के आ रही है, बोल रहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा भयंकर कोहरा है, तो ट्रेन वाले को सिग्नल ही नहीं दिख रहा है, खिसका खिसका के जा रहा है। तो भाई बंसी वाले की माया कोई नहीं समझ सकता। आज फिर से सर्दी वापस आ गई है। हालांकि उम्मीद है कि दोपहर 11-12 बजे करीब में धूप निकल आएगी, पर सुबह का टाइम तो अच्छा खासा ठुठरन भरा रहा है। और आज अपने पास कोई घुमाने फिराने की सवारी है नहीं, तो मथुरा जंक्शन से ही काम करेंगे। आ गए, अपना दिन शुरू करते हैं, अपने मित्र मंडली से मिलाते हैं, सवारी आने का इंतजार करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। ये देखो भाई, ये खड़ी है हमारी मित्र मंडली, सारे के सारे खड़े हुए हैं और फिर से टोपे आ गए, कान बंद कर रखे। राधे राधे। कैसी ठंड है? एक हफ्ता है को कितनी बढ़िया धूप निकल रही है, करवट लेगो मौसम दोबारा। देखो तो अभी भी ये दिन उतरते और चढ़ते रहेंगे अभी ऐसे। आपको लिए रसिया गाएंगे। सुनाइए, ये भाई हमारे जेठालाल जी हैं, आप लोगों के लिए एक रसिया प्रस्तुत करना चाहते हैं, सुनाइए। तो किस तरीके से भजन है भैया, उस समय का श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, और ध्यान से पूर्वक सुनो। सुनाओ कि भादो, देखो एक एक शब्द सच्चा सच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। भादो, इधर आओ, तुम सामने बन रही है। भादो आदि रात अष्टमी, कि भादो आदि रात अष्टमी, और पैदा है कृष्ण मुरार, और खुल गए भारत के वार, जेल के सोए गए पहरेदार। अरे हाँ, सोए गए पहरेदार, कंस के छक्का छूटे और जेल के तारे टूटे। भादो आदि रात अष्टमी, पैदा है गए कृष्ण मुरार, और खुल गए भारत के बाहर, जेल के सोए गए पहरेदार, ओ कंस के छक्का छूटे और जेल के तारे टूटे। क्या बात है भाई। दोपहर का 2:30 बज चुका है, मथुरा जंक्शन पे इंतजार करते करते कोई सवारी मिली नहीं। मुझे सवारी मिली लगभग 12:30 बजे के करीब में, गोवर्धन की। उन सवारियों को छोड़ के आ ही रहा था, तभी मम्मी का फोन आ गया कि मम्मी जा रही हैं राशन लेने, और उधर से मम्मी पे जो भारी सा वाला उठेगा नहीं, तो भाई मैं पहुंचा था मम्मी को लेने। ये रही मम्मी जी, और मम्मी जी की भाई उम्र हो गई है अब काफ़ी, तो हाथों की उंगलियों में जो निशान होते हैं ना, फिंगरप्रिंट बोलते हैं, वो हो गए ख़त्म। मम्मी लोग 3-4 बार अंगूठा लगाया, उस पर आया ही नहीं, तो राशन मिला नहीं, फिर खाली मम्मी को ही लेके आ गया। ऐसा होता है भाई। और इधर को देखेंगे, ऊपर देखो पापा पापा करने में लगी है। मर मत जाइयो गिर के। कौन है? कब्बू टिल्लू ये खुश है रही। लड़ो मत छोरी। ओ भाई निकेतन आ गो, ये अंशुल है हमारा छोटा मुरारी का दोस्त है, और ये है हमारा निकेतन, दूल्हे राजा। जानते ही होंगे वैसे। दूल्हे राजा। अबे ऐसे ब्याह करेगा, दाढ़ी रखा रखी पूरी तरह से हैं, इतनी दाढ़ी रखा रखी है। कोई बात ना, शेरवानी पे तो यूं ठीक है। आजा। दो लोग बुआ भतीजे खड़े,
निकितन की शादी आ रही है, कार्ड देने आया हमारे घर पे, अब दावत का निमंत्रण आ गया। आप सभी को भी आना है। ओ ऐसा मत किया, बहुत लोग हैं, कोई बात नहीं बहुत है। लोग देखे वीडियो। जितने भी हैं सभी आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं। भाई शादी का कार्ड आ गया जरूर निकितन जरूर की, आना है। सबको आना है भाई। ठीक है, भंडारो कोई आपके कमी ना, लिए भी है, आप देख सकते हैं। डेट देख लो। और मैं बता देता हूँ एक बार, 1 फरवरी की सगाई है और 10 फरवरी की शादी है। एक की दावत है, मेन Thank you। चीज वो है, सब आना भैया। दोस्तों निकेतन तो भाई शादी का कार्ड देके निकल गया है। बुआ जी की, लड़के की बुआ जी की शॉपिंग पहले ही हो चुकी है। मैं और मंकू घर में 2 ही रह गए, और मंकू को अभी 2 दिन पहले मैं लोवर दिलाने गया था, उसके पीछे घर में बसड़ अभी तक चल रही है। कल लौटते में मैं कह रहा था मंकू को लोवर चेंज करवा दूंगा, लेकिन कल दुकान बंद थी, तो भाई अब दोबारा से मैं और मंकू निकल के जा रहे हैं अपने मित्र की दुकान पे, वहाँ लोवर चेंज करेंगे, और हो सका और कपड़े पसंद आ जाते हैं तो कोशिश करूंगा कि मंकू को दावत के लिए पूरी तरह से तैयार कर ही दें, फिर दोबारा बाजार जाने की जरूरत ना पड़े। रह जाऊंगा मैं अपना देख लूंगा। चल भाई, काले मत पड़े, अब चल जाते। देवेंद्र है। हाँ देवेंद्र है, चल देवेंद्र चल। काले ये पड़ रही है बहू, और क्या। तो भाई हमारे मित्र की दुकान आ गई, अब मंकू की प्रॉब्लम और अपनी प्रॉब्लम दोनों सॉल्व करवाते हैं। ये रहे हमारे मित्र। उस दिन वीडियो नहीं बना पाए थे तो छोटा पड़ गया, आज पूरा रिकॉर्ड करके ले जाएंगे ताकि छोटा ना पड़े। ये देखो भाई, लगा के दिखाइयो कैसे चेक कर रहे हो, बाद में ऐसे चेक कर रहा था ये भाई, और घर जाके पता चला कि छोटे पड़ गए। कोई नहीं, चेंज करके देंगे। अरे लौंडे आ गए, तीनों की तीनों सनातनी भाई हमारी शॉप पर लग क्या चुके बात है। हैं। और आई होप ये यहाँ से काम सीख कर अपनी दुकान यहाँ पर डालेंगे, अपने में और अपनी जिंदगी दोनों में बदलाव लाएंगे, दोनों ही जिंदगी में बदलाव लाएंगे। जो कि आजकल जो नई पीढ़ी है ना, वो क्या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लग रही है, प्रैक्टिकल कामों में नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आप कितना भी पढ़ाई कर लेना और ये प्रैक्टिकल काम कर लेंगे, दोनों में अंतर रहेगा। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल काम इनका काम आ जाएगा, शायद तुम्हारी पढ़ाई काम ना आ सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना गलत है, पढ़ाई करना भी अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल काम करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आते रहे और आगे आपके लिए जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहे। बरकरार सही बात है। Yes। मंकू को तो शॉपिंग करवा के मैं घर छोड़ आया हूँ और निकल आया हूँ मथुरा जंक्शन पे। जब भी मेरी जेब खाली होती है ना, तो अंदर से बड़ी बेचैनी सी होती है। बहुत मेहनत से पैसा कमाता हूँ भाई, और वो अचानक से 2 दिन की कमाई एक साथ निकल जाए ना, तो अंदर से धुक धुक होने लगती है। तो कुछ रिकवरी करने के लिए आया हूँ। वैसे एक चक्कर मैंने नरौली चौराहे का लगाया, उसमें 50 रुपये मिलते हैं। इतनी बड़ी रिकवरी की है, और अगले चक्कर का इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है, शायद बंसी वाला कृपा करे तो कोई सवारी मिल जाएगी। 8 साढ़े 8 तक देखूंगा, नहीं मिला तो फिर घर निकल जाऊंगा। वैसे सैटरडे उम्मीद हमेशा रहती है, बस जो उम्मीद रहती है वो योगी सरकार ने तोड़वा दी है, क्योंकि वही रूट नंबर बना दिए, तो वृंदावन तो जा नहीं सकते, लोकल में जो मिल जाएगा वो चक्कर लगा लेंगे। वैसे भाई ऐसा नज़ारा दिखता हूँ ना, जो उम्मीदें बनती है वो टूट जाती हैं, क्योंकि ऑटो इतने खड़े हुए हैं, ड्राइवर इतने खड़े हुए हैं, कोई सवारी निकलेगी भी तो कौन सी हिस्से में आएगी कोई पता नहीं। भाई घर आ गए, और जैसा कहा था सवारी ववारी कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रही है घूर के? ताप रे कुछ नहीं है इसमें ताप के नाम पे, आज भाले कमरा में कैसे पड़े सब रे? क्योंकि यहाँ जो कोई गहन चर्चा? कुछ नहीं, वैसे ही ठीक है, खड़े रहो। आजकल ना मेरे घर में ऐसी मीटिंग चलती रहती है। आ गई मैडम, रह गई मीटिंग खत्म? काहे की मीटिंग चल रही है वैसे इतनी जोर से? ऐसी बतरा रही है अपना, काहे की? बहुत सारी बात रह गई है। तुम तीनों घर में ही रहे, मैं दिनों भर में तुम्हारी बात ना सुलटे हैं? मैं थोड़ी ना बतरा रही, ओ मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन बता रहा है? बतरा रही दोनों, तो तू भी तो खड़ी हूँ। मैं सुन नहीं बात नहीं। लेडीजों की बातें भाई। वैसे काम धंधे के दिन हिसाब से तो दिन ठंडा ही गया है, बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, पर भाई मेरी जेब भी खाली हो गई है। निकितन की शादी का कार्ड आ गया ना भाई, अब तो खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। वैसे भी बहुत नज़दीक डेट आ गई है, आज 17 हो गई, 18 है आज, 17 तारीख है। 1 तारीख की तो भाई साहब की सगाई आने वाली है, 10 तारीख की बारात है। सगाई और बारात में बड़ा ही लंबा डिफरेंस पड़ गया है, तो बड़ा टेंशन हो रही है कि कैसे करेंगे यार, 10 दिन वहाँ पड़े भी नहीं रह सकते। जो भी होगा, आज मंकू आज अपनी सगाई का कह दिया, ले आया सामान, बोल रहा है शादी के लिए मुझे ऑल आउट चाहिए। अपने लिए तो अभी कुछ खरीदा भी लिया भाई। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना मेरा एक पैर नहीं है, प्लास्टिक वाला पैर पहनता हूँ,
तो उसकी वजह से मुझे पैंट नहीं मिलते यार मेरे साइज के। मुझे थोड़ा जो बैगी टाइप में ढीले ढाले पैंट आते हैं ना वो चाहिए होते हैं। और 34 मेरी कमर है और मार्केट में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूँ, पैंट ही नहीं मिलते। और जिस भाई के पास गए थे आज हम, वहाँ भी मैंने पैंट निकलवाए थे, उसकी पूरी दुकान पे एक सिंगल पैंट निकला। ले तो आया हूँ, अब मुझे आएगा कि नहीं आएगा वो कल सुबह चेक करूँगा। अभी तो मैंने ला के रख दिया है। मंगू के लिए एक हुड्डी लाए हैं, एक पैंट लाया है जो बोलते हैं जैपनीज वाली, उसको वही पसंद आई थी। खैर कोई नहीं, जिंदगी चल रही है जैसे चलाते रहेंगे। आप लोगों के प्रार्थना पे आप लोग आशीर्वाद दें, इसी से आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।